ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तेहास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया सभी प्रत्ययों को, चाहे वो स्त्री प्रत्यय हों, कृत प्रत्यय हों, तद्धित प्रत्यय हों। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रत्यय रह जाते हैं, लेकिन तथापि हमने जितना हमको आवश्यकता थी लगभग उतने सभी हमने ग्रहण कर लिए हैं। अब आज से हमारा जो है कारक प्रकरण आरंभ हो रहा है और इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने प्रश्नवाचक शब्दों के विषय में भी चर्चा की। तो आपको मैंने उदाहरण बताया कि किस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों के साथ चित और चन, ये दो शब्दों को लगाकर, या आप कह सकते हैं प्रत्ययों को लगाकर अव्ययों का निर्माण किया जाता है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द थे उन सभी के साथ चित और चन का भी प्रयोग किया जाता है। वो हम आगे आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे, क्योंकि उसके पूर्व आपको ये सारे शब्द रूप याद होने चाहिए, तो आपको याद करना है सभी, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने कहा था कि सोमवार से हम जो है एक एक सुभाषित श्लोक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हर दिन हम एक सुभाषित को पढ़ेंगे और उसका जो है अर्थ करने का अभ्यास करेंगे। तो ये सुभाषित जो भी रहेगा वो मैं कक्षा के अंत में आपको दूंगा, जिसको आप लोग पढ़कर या उसका कहना चाहिए अनुवाद करके आएंगे, ठीक है। तो आज से हम जो है श्लोकों को बनाने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। जब आप 8-10 दिन 15 दिन जो है अभ्यास क्षमा करें सुभाषितों का अभ्यास कर लेंगे, तो फिर आपको मैं बताऊंगा उनका अर्थ किस किस प्रकार से किया जाता है, अन्वय किसको कहते हैं। तब तक हमारे कारक भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए, तो कारक से हम आरंभ करते हैं, ठीक है। तो कारकों के विषय में आप पहले से थोड़ा परिचित हैं, जानते हैं कि कारक क्या हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको मैं कक्षा के आरंभ में ही एक वाक्य दे रहा हूं, ठीक है। और उस वाक्य को आपको करना क्या है सभी लोगों को, कि उसमें जो जो विभक्ति वचन का प्रयोग किया गया है आपको उसको बताना है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है और उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है जी। चलिए, मैं वाक्य लिखता हूँ, आप लोग एक एक करके या क्रम से बताइएगा, या फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, मत लिखिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप सीधा इसका अर्थ कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अर्थ सही सही करना है। वनात् आगत्य रामः, ये वाक्य है। सीतायै, सीतायै, सॉरी क्षमा करें अल्प विराम नहीं है, लंकायाम, लंकायाम रावणम, रावणम वाणेन। और यहाँ पर मैं प्रयोग कर लेता हूँ दूसरे शब्द का, हालांकि यहाँ लिट लकार होना चाहिए, लेकिन हमारे शब्द के अनुसार हम अतवान लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसका अर्थ जरा आप लोग करिए, फिर इस पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सभी, इसमें मैंने प्रयास किया कि सभी कारकों का उपयोग हो जाए। एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, सब लोग अर्थ करने का प्रयास करें, जैसा बनता है, टूटा फूटा भी चलेगा। अच्छा,
अभी लिखा नहीं है, मैं प्रतीक्षा में हूँ। हिंदी में ही बस लिख दीजिए, सारे उसका मत करिएगा। वाक्य है, फिर से बोल देता हूँ। वनात् आगत्य रामः सीतायै लंकायां रावणं बाणेन हतवान। ठीक है, पहले इसका अर्थ कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा या आप लोग लिख नहीं रहे हैं? कोई समस्या है? हेलो, आवाज तो संभवतः जारी होगी। हाँ, शीघ्रता करें, आज मुझे कहीं जाना भी है, संभवतः लंबी कक्षा नहीं कर पाएंगे, एक या दो कारक ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मैं ही संभवतः हो सकता है आप कहीं ऐसे स्थान पर हो जहां आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम ही करते हैं इसका। वनात् वन से आगत्य, वनात् पंचमी एक वचन, वन शब्द का, वन में राम ने सीता से लंका के रावण को मारा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीदी जी। तो वनात् वन से आगत्य, आगत्य क्या है देखिए, इसको समझिएगा। या है, या के आगे उपसर्ग है, कब होता है, कौन सी स्थिति में होता है, हमने पढ़ा है ल्यप प्रत्यय जब होता है, यानी या भी हो और आगे उपसर्ग हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, धातु कौन सी दिखाई दे रही है आपको? ग और ता। क्या धातु है? गम, है ना, गत नहीं है, गम धातु से गत्य बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आगत्य, मतलब गम का मतलब होता है आना, है ना, और आगम का मतलब होता है आना। आगत्य का मतलब क्या हो जाएगा? लप प्रत्यय है तो आकर, वन से आकर, राम, राम ने, करता है ना, राम ने, सीतायई, चतुर्थी विभक्ति, रमायई, सीता के लिए, लंकायाम, सप्तमी एक वचन, रमायाम, लंका में। तो वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में, रावणम द्वितीया एक वचन, रावण को, बाणेन तृतीया एक वचन, बाण के द्वारा, हतवान मारा। यहाँ हतवान में कौन सा प्रत्यय है? अन धातु से जब तवतु प्रत्यय करेंगे तो बनेगा हतवान। ठीक है, हतवान, हतवंतौ, हतवंतः, ये सब आपने पढ़े हैं, हतवान मारा। तो क्या वाक्य बन गया कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाता है। अब प्रश्न है आप सभी से कि इस पूरे वाक्य में कर्ता कौन है? ठीक है, कर्ता कौन है तो बता सकता है? यहाँ जो क्रिया है हतवान, इसको मारने वाला या करने वाला कौन है? राम। बहुत बढ़िया, राम है, इसको करने वाले कौन है? राम, इसलिए कर्ता कौन हुआ? राम। तो ध्यान क्या रखना है कि जरूरी नहीं कि कर्ता आगे ही हो, हमारी संस्कृत में कर्ता कहीं भी हो सकता है, राम है, रामः, क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति है। उसी तरह से अगर मैं पूछूं यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म, राम का कर्म क्या है? क्योंकि थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं आप जानते हैं, इनका परिचय हम पहले ले चुके हैं। अगर मैं कहूँ इस पूरे वाक्य में ये राम जो करता है, इनका कर्म क्या है? कर्ता है कर्म, कर्ता हो गए राम, इनका कर्म क्या है? नहीं, वो तो हतवान तो क्रिया है, ये तो मैं क्रिया पहली बता दिया। हतवान मारा, मारना क्या है? क्रिया है, हन धातु से, हन मतलब मारना, तब तू प्रत्यय करें हतवान, तो ये हन, हतवान तो क्या हो गई? क्रिया।
इसको तो भूल जाइए, इसको बाद में समझेंगे। कर्म क्या है राम का? राम का कर्म है रावण, क्योंकि रावण को मारा ना, रावण को कर्म है ना, कर्म को, तो रावणम कर्म क्या हो जाएगा? रावणम, रावण को मारा, सॉरी क्षमा करें, यहाँ पे अनुस्वार होगा रावणम, ठीक है। अच्छा, अब इनका करण, करण क्या है ना? आपने सभी कारक पढ़े हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा। अब आपसे प्रश्न है इनमें कर्ण क्या है? इस वाक्य में राम जो करता है, इनका कर्ण क्या होगा? कर्ण किसको कहेंगे? ये समझ लीजिए कि छोटा सा परीक्षण चल रहा है जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका, क्योंकि कारकों के विषय में आप लोग पहले से थोड़ा थोड़ा समय, यथा समय जैसा जैसा आवश्यक होता है वैसा वैसा सुनते हैं। तो मैं एक प्रकार से आपका परीक्षण कर रहा हूँ कि मुझे किस प्रकार से कारकों को पढ़ाना है आप लोगों को। वाणेन, बहुत सुंदर, क्या है? बाणेन, क्योंकि बाण से मारा। कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, बाण के द्वारा, बहुत सुंदर। अच्छा, कर्ण के बाद आता है संप्रदान, ठीक है। अब आप समझ गए कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो संप्रदान क्या है? संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो चतुर्थी क्या है? सीतायई, इसलिए संप्रदान कौन हो गया? सीतायई। जहाँ चतुर्थी होगी वही संप्रदान होगा। उसी तरह से देखिए अपादान, अपादान किसको कहते हैं? पंचमी से अलग होना। तो अपादान क्या है इस पूरे वाक्य में? वनात्, वन से, रामात या फलात, वनम वने बनानी, नपुंसकलिंग शब्द है वनात्। उसी प्रकार से अब आ जाते हैं षष्ठी कारक। षष्ठी कारक क्या है? संबंध का, के की रारेरी, ठीक है। कहीं दिख रहा है क्या आपको? षष्ठी नहीं है, कहीं पर भी षष्ठी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अगला, फिर सप्तमी बचा अधिकरण। अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर, अधिकरण क्या हो जाएगा फिर? लंका में, लंकायाम, ठीक है जी, लंकायाम, ठीक है, इस प्रकार से। और ये अंतिम क्या है हमारा? हतवान। अब संबंध यहाँ क्यों नहीं है अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो थोड़ा सा मैं छोटा करके फिर समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है जी। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि जो हतवान क्रिया है, हतवान जो क्रिया है, इन सभी का, ये जो जितने भी हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इन सभी का जो संबंध बन रहा है वो किससे बन रहा है? इस हतवान से बन रहा है ना। बन रहा है कि नहीं बन रहा? राम ने मारा, रावण को मारा, बाण से मारा, सीता के लिए मारा, वन से आकर मारा, बनात आगत्य, यहाँ पर आगत्य भी साथ में लेंगे तो वन से आकर मारा। तो इन सभी का संबंध किससे हो रहा है? हतवान क्रिया से हो रहा है। तो ये जितने भी कारक, क्योंकि कारकों का परिचय मैं दे चुका था, तो यहाँ इससे हमने क्या अर्थ समझा, क्या हम समझे कि जो कारक होता है, कारक किसे कहते हैं? कारकम। अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे या समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वही कारक है, या फिर इसकी सबसे अच्छी परिभाषा है क्रियान्वयित्वम। ये मैंने लिखवा चुका हूँ, दोबारा से लिखवा रहा हूँ। हम अलग बिल्कुल अब जो है क्रियान्वयित्वम नए तरीके से पढ़ रहे हैं, कारक है ना, इसमें आपको अपवाद नियम पढ़ाएंगे हम। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, कारकत्वम, इस प्रकार से ये परिभाषा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रियान्वयत्वम, क्रिया का जो अन्वय है, अन्वयत्वम। अब ये त्वम जो है, आपको, आप में से कोई बताएगा यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? त्वम जो आता है, आपने पढ़े हैं तद्धित प्रत्यय। क्रियान्वयित्वम, क्रियानु अन्वयित्वम, इस प्रकार से हो जाएगा ना, या क्रिया अनुवयित्वम। हाँ जी, त्वम जो है ये कौन से प्रत्यय में है? कौन सा प्रत्यय लगेगा? क्रियान्वयित्वम, त्वम लिखा है, प्रत्यय आपने पढ़े हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आप सभी जो हैं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पे उत्तर लिखना संभव नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने तद्धित प्रत्यय पढ़ा था, त्वा और तल, याद करिए। तो त्वा में क्या जुड़ता है? त्वम, और तल में क्या जुड़ता है? ता। त्वम जो त्वा वाले हैं वो हमेशा नपुंसकलिंगांत होते हैं, और तल वाले हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंगांत होते हैं, जैसे पशुता, पशुत्वम, है ना, उदाहरण आपको बताए थे, ठीक है जी। तो
क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यानी क्रिया का जो अन्वय करे, क्रिया और जो ये जो दोनों प्रत्यय हैं वो किसमें होते हैं, भाव संज्ञा में होते हैं ना, तस्य भावेस्तलौ, दोनों भाव संज्ञा में। तो क्रिया का जो अन्वय अन्वय करे वही कारक है ना। मतलब अन्वय का मतलब यहाँ पर क्या है, संबंध, यानी ऐसे शब्द, वाक्य के कोई भी एक वाक्य हम लेते हैं, उन वाक्यों के जो शब्द हैं उन जिनका भी संबंध सीधे किससे है, क्रिया से है, उसी को कहते हैं कारक। ठीक है, इसलिए यहाँ पर संबंध को नहीं रखा, क्योंकि संबंध का मतलब ही कारक है, इसलिए संबंध को कारक में नहीं गिना जाता। ये टोटल कितने कारक हुए, 1 2 3 4 5 और ये अधिकरण 6, टोटल कितने कारक हुए, 6। तो कौन कौन से, कर्ता, कर्म, एक मिनट मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, तो ये 6 कारक हैं। संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि संबंध का मतलब ही कारक होता है, इसलिए उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। तो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ये इसकी परिभाषा है। चलिए अब हम आते हैं पहले नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा लेखन करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सभी को। तो लिखिए, सबसे पहला कौन सा है, कर्ता। ठीक है, अब कर्ता क्या है, तो कर्ता की बड़ी सरल सी परिभाषा है, क्रियाम करोति, मैं यहाँ पे सरल भाषा लिखा रहा हूँ, क्रियाम करोति इति कर्ता। क्या अर्थ हुआ इसका, कि जो क्रियाम, क्रिया को, रमाम है ना, आपने पढ़े हैं, तो क्रिया को करोति, करता है, जो क्रिया को करता है, इति, यही, इस प्रकार से करता है, यानी जो क्रिया को करे वही करता है। अब क्रिया बहुत सारी हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ क्रिया है, सो करने वाला कौन है, मैं हूँ। आप पढ़ रहे हैं, ये भी क्रिया है, तो उसको पढ़ने वाले कौन है, आप सभी हैं। तो इस प्रकार से आप सभी क्या है, करता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारी क्या है, क्रियाम करोति इति कर्ता। ठीक है, इसके इसके लिए एक और आती है परिभाषा अष्टाध्यायी में, स्वतंत्र कर्ता। देखिए, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में कहीं पर भी कर्ता के लिए कोई विभक्ति नियुक्त नहीं की है, ये ध्यान रखने वाली बात है, कि पाणिनि जी कहीं पर भी नहीं बताते हैं कि भैया कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, वो बस कह देते हैं स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र, जो स्वतंत्र है वही तो करता है, यानी काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो वो कर्ता नहीं है, वो किसी और के अधीन है। देखिए, यहाँ पे दार्शनिकता भी निकल के आती है, कि जो वैयाकरण ग्रंथ हैं या व्याकरण ग्रंथ हैं वो केवल व्याकरण के नहीं, उनमें दर्शन इत्यादि भी है। इसके अलावा और भी जब आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो उस समय की वस्तु स्थिति को दर्शाते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि पाणिनि जी का जो काल है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है, तो कैसे निर्धारित होता है, वो उनके जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं उस समय जैसी परिस्थितियां थी उसके आधार पर ही निर्धारित होता है कि इनका समय काल ये रहा होगा। कवि का ग्रंथ जो है वो स्वयं ही बोलता है। तो स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है, ये उसकी परिभाषा देते हैं। ठीक है, अब कर्ता जो है इसकी विभक्ति कौन सी होती है, तो प्रथमा। हालांकि उन्होंने कहीं बोला नहीं है, चूंकि बाकी सब का बोल दिया है, द्वितीया का बोल दिया, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबका बोल दिया, तो जो शेष बच गया वो कौन कौन सा बचा, प्रथमा। तो इसलिए कर्ता की विभक्ति क्या हो जाती है, प्रथमा हो जाती है, यानी कि जब भी हम कर्ता का प्रयोग करेंगे वो हमेशा कौन सी विभक्ति में करेंगे, प्रथमा में करेंगे। हाँ, अब ये अलग बात है कि अगर एक वचन होगा तो एक होगा तो एक वचन में करेंगे, द्वि होगा तो द्विवचन में करेंगे, और बहुत सारे होंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ये हमारे ऊपर है हम किस प्रकार से। और ये भी ध्यान रखना है कि कर्तानुसारी क्रिया, क्रिया हमेशा कर्ता का अनुसरण करती है। कर्ता अगर एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता अगर द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता अगर बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। इस प्रकार से आपका जो है ये बनता है। तो हमेशा कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। अब प्रथमा विभक्ति को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वाच्य जो है वो आपको मैं इनके बाद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगला जो सूत्र आता है प्रथमा के लिए क्या है, सॉरी लिखिएगा, प्रातिपदिक, सॉरी प्रातिपदी कार्थ। अब संधि आप लोग सीख गए इसलिए संधि लिख रहा हूँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन
मा सॉरी लिंग वचन नहीं है, क्षमा करें, एक सेकंड इसको साफ। लिंग परिमाण है। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। परिमाण लिंग परिमाण वचन मात्रे वचन मात्रे प्रथमा। ये प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होगी वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम विभक्ति और जो कारक है उनको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी इतनी जगहों पे क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। क्या क्या है समझते हैं। प्रातिपदिकार्थ, अब ये क्या है प्रातिपदिकार्थ? इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षमा करें, क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक प्लस अर्थ, है ना। दीर्घ संधि हमने पढ़ी है ना, देखिए यहाँ पर इस वाले इधर पे है ना, प्रातिपदिकार्थ, यहाँ पर दीर्घ आ है तो प्रातिपदिक प्लस अर्थ दीर्घ संधि। तो प्रातिपदिक के अर्थ में, अब ये प्रातिपदिक क्या है? तो कह रहे हैं कि किसी भी शब्द के या प्रातिपदिक, प्रातिपदिक से आप वैसे परिचित हैं, जैसे कि राम है, राम क्या है? प्रातिपदिक है। रमा, रमा क्या है? प्रातिपदिक है। जैसे लेकिन हम बनाते हैं रामऊ, तो वो क्या प्रातिपदिक नहीं होता, वो क्या कहलाता है? शब्दरूप कहलाता है, उसमें सुप प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो अब प्रातिपदिक क्या है? तो कह रहे हैं स्वार्थ, उच्चारण से है ना, जिसके स्वार्थ द्रव्य, द्रव्य यानी द्रव नहीं, द्रव्य मतलब कोई वस्तु या ऐसा, उसके भार या मान। उसके बाद है लिंग, उसके लिंग का, संख्या, और उसके बाद कारक। इन पांचों में से जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो जाए उसे प्रातिपदिक कहते हैं। क्या क्या बता रहे हैं लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहें तो। मैं दोबारा बोल देता हूं कि उच्चारण से, जैसे हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके स्वार्थ यानी स्व अर्थ, इसको स्वार्थ मत समझ लीजिएगा, स्व अर्थ, स्व प्लस अर्थ दीर्घ संधि है ना, स्व प्लस अर्थ, स्व अर्थ, उसके अपने अर्थ का कोई शब्द बोले, जैसे मैंने कुछ बोला, ये इसका अर्थ पता चला क्या आपको? नहीं पता चला, लेकिन मैंने बोला राम, राम का अर्थ पता चल गया, वो स्वयं के अर्थ का बोधक है। तो स्वार्थ, अपना अर्थ। ठीक है, ये तो स्वार्थ आप दूसरा वाला समझ ले। ठीक है, तो स्वार्थ, उसके बाद है द्रव्य, द्रव्य आप समझते हैं कोई वस्तु या कोई भी ऐसी चीज, फिर उसके लिंग का पता चले, जैसे राम, राम बोलने से पुल्लिंग का वो बोधक हो रहा है, रमा बोलने से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो लिंग का पता चल रहा है। उसी तरह से संख्या। ठीक है, अब संख्या, एक, एक मैंने शब्द बोला तो एक से संख्या का बोध हो रहा है ना, एक संख्या, दो संख्या, चार संख्या, तो संख्या का बोध हो जाए तो क्या क्या है? स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। अगर कोई शब्द बोला जा रहा है उससे कारक यानी संबंध, कारक का मतलब है संबंध, किसी का किसी से संबंध हो रहा है तो वो भी हमको अगर बोध हो जाए, उस उन्हीं सबको, इन्हीं इनमें से पांच में से अगर पांचों गुण हो तो अच्छी बात है, अगर एक गुण भी हो तो भी उसको क्या कहेंगे? प्रातिपदिक। जैसे द्रव्य का पता चला, द्रव्य अभी बताएंगे आपको उदाहरण से। ठीक है, तो पहले समझते हैं स्वार्थ, अपने अर्थ का बोधक। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैंने बोला उच्च ही, ऊपर, अर्थ का बोध हो रहा है, नीचे ही, श्री लक्ष्मी कृष्ण, है ना, इस प्रकार से। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञानम, ज्ञान शब्द का बोध हो रहा है। ठीक है, तो चाहे लिंग का पता चले, द्रव्य का पता चले, संख्या का पता चले, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रातिपदिक। ठीक है, आगे लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, यानी कि जहां पर, अब देखो लिंग क्या है, ये प्रातिपदिक समझ में आ गया। प्रातिपदिक के भी पांच, इसके पांच प्रकार हैं। अब अगला शब्द क्या है? देखिए लिंग, है ना, ये लिंग जो है वो अलग है प्रातिपदिक, ये वाला लिंग है लिंग मात्राधिक्य, है ना। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग, अब लिंग को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि ऐसे शब्द जिनका लिंग निश्चित नहीं है ना, तो क्या है? लिंग मात्राधिक्य, हमें पता नहीं चलता कि इसका लिंग क्या है। तो उसी तरह से जैसे क्या है, शब्द आता है संस्कृत में तटह, क्या शब्द आता है? तटह। ठीक है, तटह बोलते हैं दरी, अगर आप वो नीचे बिछाने वाला जो होता है ना कपड़ा, उसको कहते हैं तटह। तो तटह तीनों लिंगों में होता है, तटह, तटी, तटम, इस प्रकार से उसका लिंग निर्धारित नहीं रहता है। तो जिसके लिंग का बोध ना हो या जिसके लिंग का पता नहीं चल पाए, या फिर आप इसको और अच्छे से कहें
कि ऐसा शब्द जो तीनों लिंगों में प्रयोग किया जा सके, उसमें भी हमेशा क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए इसका जो विशेष नियम है वो नियम क्या है कि भैया जहां कर्ता है, कर्ता में प्रथमा होगी ही होगी। ये तो उसके विशिष्ट नियम बताए जा रहे हैं, मतलब इन 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 वचनों में, इन शब्दों में भी प्रथमा ही करना। आगे बता रहे हैं परिमाण। परिमाण वजन, माप, तौल, कोई भी ऐसा मिल जाए, जैसे कि इसमें एक शब्द आता है द्रोणो व्रीहि, तो क्षमा करें क्या आता है, द्रोणो व्रीहि। व्रीहि का मतलब होता है, सॉरी क्षमा करें, इस प्रकार नहीं, वकार है, व्रीहि। व्रीहि बोलते हैं जौ को, है ना, जौ होती है ना, जो जौ, जौ तिल जवा, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं। द्रोण का मतलब होता है दोना, है ना, एक दोना। द्रोणाचार्य आपने सुना होगा ना, वो द्रोण। तो द्रोण मतलब क्या है, एक मापने का साधन है ना, एक एक दोने के बराबर। या जैसे पिछले समय में क्या होते थे, बर्तन इत्यादि जो ज्यादा चलते नहीं थे, तो जो पत्ता होता था, बड़ा सा पत्ता, उसको मोड़ कर आपने देखा हो, लकड़ी लगाकर वो एक ऐसा पात्र सा बना लेते, उसी को कहते हैं द्रोण। और द्रोण का एक अर्थ बाल्टी भी होता है ना, आज के समय में आधुनिक शब्दों में द्रोण को बाल्टी भी कहते हैं। तो द्रोण, द्रोणा व्रीहि, एक द्रोण, है ना, एक द्रोण के बराबर, एक बाल्टी के बराबर, या एक दोने के बराबर। तो ये क्या है, मात्रा है, इसलिए द्रोण इस शब्द में क्या हो गई, प्रथमा हो गई। तो परिमाण जहां बताना हो, फिर वचन मात्रे, वचन वही, है ना, वचन जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये, है ना, इस तरह से। संख्या मात्रे 1 2 3 4, इन सभी में भी क्या होता है, मात्रे प्रथमा, इन सभी के मात्रा में प्रथमा होती है। ठीक है जी, तो ये प्रथमा विभक्ति है। इसके अतिरिक्त और कहाँ होती है प्रथमा, और प्रथमा में कौन, प्रथमा का कारक क्या है, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता है इसका कारक। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगला, इसका जो अगला सूत्र है वो है संबोधने चा, संबोधने चा। और प्रथमा कहाँ होती है, यानी कर्ता कहाँ पर होता है, संबोधन में। संबोधन जो है उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा ही होती है, और इसका जो कारक है वो कर्ता ही कहलाता है। जैसे हे देव, हे देव, हे राम, हे हरे, हे कृष्ण, हे गोविंद, ये सभी क्या है, प्रथमा विभक्ति इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, संबोधने च। तो ये आपके प्रथमांक। उसके बाद एक आता है उक्ते कर्तरी प्रथमा। ठीक है, अब ये उक्ते कर्तरी प्रथमा क्या है, ये आपको मैं उस समय समझाऊंगा जब आपको मैं वाच्य पढ़ाऊंगा। ये कारकों के बाद की जो हमारी कक्षा है वो उसी पर रहेगी, इसलिए उसको मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ, क्योंकि तो उसकी व्याख्या करने में अधिक समय नष्ट होगा, इसलिए तो मैं बाद में हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाइएगा, क्योंकि ये तो सरल था प्रथमा। अब है हमारी जो अगली विभक्ति है वो है द्वितीया। ये द्वितीया जो है, द्वितीया बड़ी खतरनाक विभक्ति है। ठीक है, चलिए द्वितीया विभक्ति क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, उसको मैं छोटा कर रहा था। भाई साहब आप इधर आए, फाउंटेन ब्रश ये वाला चलाते हैं, नहीं तो ठीक है। तो ये कौन सी विभक्ति है, इसका कारक है कर्म, है ना, इसका चिन्ह क्या है, को, कर्म को, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कर्म क्या है, तो कर्म की परिभाषा लिखेंगे सभी लोग। कर्म की परिभाषा है कर्तुः, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ संधि विच्छेद करके ताकि समझ में आए। कर्तुः ईप्सिततमम्, कर्तुः ईप्सित, ईप्सिततमम्, तब सॉरी अनुस्वारी लगा लें, ईप्सिततमम् कर्मम्, इस प्रकार से कर्म। ठीक है, कर्तुः ईप्सिततमम् कर्मम्, जो कर्ता को ईप्सित है, ईप्सित का मतलब होता है इच्छित। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, रामः पठति, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी पुनरअभ्यास के लिए उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो रामः पठति, राम करता है, पठति क्रिया है। अब राम जो क्रिया कर रहा है पढ़ने की, इस पढ़ने की, तो कर्तुः, देखिए कर्ता का, कर्तुः शब्द कहाँ बनेगा, पितुः, है ना, कर्तरी शब्द आपने पढ़ा है, पितृ शब्द आपने पढ़ा है, उसी प्रकार से क्या बनेगा, कर्तरी। पिता पिता पितरौ पितरः, कर्ता कर्तौ, सॉरी कर्ता कर्तारौ कर्तारः, ऐसे रूप बनेंगे। तो षष्ठी एक वचन में बनेगा कर्तुः, कर्ता का,
ईप्सित तमम, सबसे ईप्सित जो कर्म है, जो ईप्सिततम है वही क्या है, कर्म है। अब ईप्सिततम किस में है, तो कहा क्रिया में, यानी कर्ता जो क्रिया कर रहा है इस क्रिया के संपादन में या निष्पादन में, उसको जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा है वही उसका कर्म है। और कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, भले ही आप हिंदी में आप उसको कुछ भी बोले। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए, पुस्तक चाहिए, तो पुस्तक में क्या हो जाएगी, द्वितीया। अगर समाचार पत्र चाहिए तो समाचार पत्र में क्या हो जाएगी, द्वितीया। अगर कुछ और पढ़ रहा है, कोई पीडीएफ पढ़ रहा है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, तो पीडीएफ में क्या हो जाएगी, द्वितीया। क्योंकि ये जो पढ़ने की क्रिया है इसको संपादन करने के लिए उसे इन इन वस्तुओं का ईप्सित है, उनकी इच्छा है, इसलिए इन सब में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। और ये सब वस्तुएं कितनी हैं, एक हैं तो एक वचन कर देंगे, दो होती तो दो ही वचन, बहुत सारी होती तो बहुवचन कर देते। तो इसलिए अब जब हमने शब्द रूप पढ़े हैं तो पुस्तक जो है इसका क्या बनेगा, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, क्योंकि द्वितीया ही बनेगा। तो राम पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ हिंदी में आप बोलेंगे तो आप सीधा विभक्ति का लोप करके बोल सकते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। और अगर विभक्ति लगा के बोलना है तो राम पुस्तक को पढ़ता है, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। लेकिन हिंदी में विभक्ति का लोप कर देते हैं, विभक्ति चिन्ह का क्षमा करें, तो राम पुस्तक पढ़ता है। इसलिए ये वाला जो है इसमें क्या हो गई, द्वितीया हो गई। क्यों, क्योंकि ये कर्ता का ईप्सित तमम कर्म है। ठीक है जी, समझ में आया। ये बड़ा सरल था, और भी आपको वाक्य मिल जाएंगे। जैसे अब मैं हूं, अहम, मैंने लिखा अहम पिबामी। यहाँ पर पिबामी क्यों हुआ, क्योंकि कर्ता कौन है, मैं। उत्तम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक। अब मैं पी रहा हूं, तो अब मुझे पीने के लिए, इस पीने की जो क्रिया है इसको संपादन करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, तो कहा जल। तो जल जो है इसमें क्या करेंगे, अब जल मेरा क्या है, ईप्सित कर्म है, किसको करने के लिए, क्रिया को करने के लिए। इसलिए जल शब्द में क्या हो जाएगी, द्वितीया, तो क्या हो जाएगा, जलम, है ना। इस प्रकार से अहम जलम पिबामी, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्तरु ईप्सित तमम कर्मम। आगे इसी का दूसरा जो सहायक सूत्र है वो है कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में हमेशा द्वितीया होती है। फिर एक आता है अकथितंच, अगला जो सूत्र है इसको समझिएगा, थोड़ा खतरनाक सूत्र है। अकथितम च, संधि विच्छेद करेंगे तो अकथितम च, ये सूत्र। अब ये क्या है भैया, ठीक है, तो ये कह रहे हैं, देखो अच्छे से समझिएगा, अपादान हो, संप्रदान हो, करण हो, या कोई सा भी अन्य कारक हो, अगर वो वाक्य में अपादान, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण इत्यादि के रूप में भले ही प्रयोग हो रहा, लेकिन अकथित, जो अकथित यानी जिसको कहा नहीं गया है, अकथितम अगर आप इसको कहें, अकथितम में कौन सा प्रत्यय है जी, तम, तहा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तहा। याद करिए क्या होगा, अकथित, अकथिता, अकथितम। कहा प्रत्यय किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए। तो जो कहा गया है, कथ मतलब कहना, और अकथितम जो कहा नहीं गया है। तो जिसको नहीं कहा गया है, यानी कि भैया देखो, ये हम कुछ धातुएं बता रहे हैं, इनमें हमने कहा तो नहीं है कि कर्म, सॉरी, आपको जो है अन्य कारक करने हैं, लेकिन जब ये धातु आएंगी तो आपको क्या करना है, इन सभी में कर्म ही मान के चलना। ठीक है, तो वो 16 धातुएं कौन सी हैं, वो दो धातुएं लिखिए। ठीक है जी, तो इसका एक सूत्र है, मैं सूत्र ना लिखा के आपको धातु लिखाता हूँ। तो दुह्य, दुह याच, है ना, दुह्याच पच दंड, ये सूत्र है, दुह्याच पच दंड, दंड। फिर है रुध, एक सेकंड, रुध, ये 16 है टोटल, है ना। रुध, प्रच्छ, इनमें से कुछ धातुओं से आप परिचित हैं, प्रच्छ, ये हलंत है ना, प्रच्छ। फिर है ची ब्रू, ये इससे भी आप परिचित हैं, ची ब्रू से आप अभी पिछले एक दो दिन पहले ही परिचित हुए हैं, ब्रू, ची ब्रू। फिर है साश, शास शासन करने के अर्थ में होती है ना, शास, अरे। फिर है जी, इससे भी आप परिचित हैं, जी। मथ, मुश, ठीक है। द्वियाच प्रचदंड रुद्र प्रचु, सॉरी रुद्र रुद्र प्रच्छी
रुद्र प्रच्छ चिब्रू सास जिमथ मुषाम, ऐसे करके है। तो क्या उसका आता है सूत्र नी। नी मतलब इससे भी आप परिचित हैं। नी इसका आता है ह्री। नी ह्री कृष वह, कृष और वह, ये टोटल 16 धातुएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से अपवाद आरंभ होगा, इसलिए यहाँ आपको सूत्र सहित पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इनका प्रयोग होता है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दुई, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुष, नी, ह्री, कृष, व। ठीक है, ये सारी धातुएं हैं। एक बार इनको हम, दुह का मतलब होता है दोहना, दोहने के अर्थ में। याच मांगने के अर्थ में, याचना। पच पकाने के अर्थ में, आप सभी जानते हैं। दंड दंड देने के अर्थ में। रुध रुध जो है रोकने के अर्थ में, रोधन करना है ना, अवरोधन, आप इसी से शब्द बनता है अवरोधन, रुद्ध कर देना, अवरुद्ध कर देना। प्रच्छ पूछने के अर्थ में। ची चुनने के अर्थ में। ब्रू बोलने के अर्थ में। शास शासन करने के अर्थ में। जी जीतने के अर्थ में। मथ मथने के अर्थ में ना, मथन मथन करने, मथना। मुश मुश जो है वो चोरी के अर्थ में होती है। मुश धातु किस अर्थ में होती है? चोरी करने के अर्थ में, मुषणाति। नी ले जाने के अर्थ में। हरी हरण करने के अर्थ में। कृष कृष खींचने के अर्थ में होती है। और वह जो है किस अर्थ में होती है? बहने के अर्थ में या ले जाने के अर्थ में। वहन जैसे होता है ना, भार वहन करना, वो वहन बहना, मतलब इस प्रकार से समझे कि वहन करना, भार वहन करना, गधा भार वहन करता है, वो वहन करने के अर्थ में ना, ये वो वाली बह, वो बह जाना, हवा बह जाना नहीं, वहन करना। ठीक है, इस प्रकार से आपकी टोटल 16 धातु हैं। तो जहां पर भी जिस वाक्य में भी इन 16 धातुओं का अन्य किसी भी कारक में, चाहे वो करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे संबंध हो, चाहे अधिकरण हो, अगर प्रयोग हो रहा है तो भी वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। कैसे? उदाहरण से करते हैं। ठीक है जी, चलिए। है वाक्य मैं बता देता हूं। हरि हरि भगवान विष्णु बामन से, क्या है? बामन से। ठीक है, या हरि बामन। अच्छा, एक काम करिए, सरल बनाते हैं इसको। ठीक है, ऐसे करते हैं। बामन भगवान जो थे, बामन किससे? बलि से। राजा बलि से आप सभी जानते हैं क्या करते हैं? वसुधा ने पृथ्वी, मैं संस्कृति ले देता हूं, वसुधा मांगते हैं। क्या करते हैं? मांगते हैं। ये अब वर्तमान काल में ही कर लेते हैं। बहुवचन इसलिए है क्योंकि भगवान है, इसलिए भगवान चूंकि सम्माननीय है तो हमने हिंदी में बहुवचन का प्रयोग किया, लेकिन कर्ता हमारा एक ही वचन है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। मांगता है ऐसे लिख दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा बात। तो ये तो सरल सी बात होगी समझाने वाली। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अब इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। बामन वली से वसुधा मांगते हैं। ठीक है, इसको करना कैसे? अब अगर आपसे मैं पूछूंगा कि भैया इसका वाक्य बनाइए, जरा एक बार बना के दिखाइए आप लोग फटाफट, मैं देखूं जरा कैसे बनाते हैं। अगर आप फ्री हैं सभी लोग तो, अगर आप सामान्य वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जरा बना के दिखाएं एक बार। आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? वर्क में भी कुछ नहीं है। आज मंडे है इसलिए तो सब लोग व्यस्त नहीं है। अच्छा, लिख रहे हैं, चलिए लिखिए। मामन बलि से वसुधा मांगते हैं। क्योंकि मुझे आज थोड़ा जल्दी निकलना है इसलिए। वामनः बलिम वसुधा याचते। हाँ, याचते की जगह याचते कर दीजिए ना, याच धातु है, याचना के अर्थ में बताया था ना, ये उसमें आती है। अपने लट लकार में तो आती है, लेकिन किसमें आती है? आत्मने पद में, है ना।
लभते, लभेते, लभंते, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपने पद आप लोगों को, ठीक है। क्या बनाएंगे अगर हम सामान्य वाक्य बनाएंगे, ठीक है, लिख रहे हैं। तो देखिए, करता है वामन, मांगने की क्रिया कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वामनः, वामनः, ठीक है। वामनः बलिम, बलिम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ तो बलि से लिखा है ना, तो बलिम कैसे हो जाएगा, यहाँ तो होना चाहिए हर, हरे बनता ना, हरे है ना, मत हमने पढ़ा था हरी, हरी हरी हरे हरिम हरी हरी, सॉरी कवि शब्द पढ़ा था हमने, कवि कवि कवयः कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कवि भी कवये कविभ्याम कविभ्या, कवे है पंचमी में क्या बनता है, बलि से। और मांग रहे हैं तो बलि से जब मांगेंगे तो पृथ्वी दूर जाएगी ना, तो दूर दूर होने के अर्थ में तो क्या होना चाहिए, बले है। वसुधाम, यहाँ पे वसुधा क्या है, कर्म है, इसलिए वसुधा में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। वसुधा को मांग रहे हैं ना भाई, क्या मांग रहे हैं, वसुधाम। मांगने की क्रिया किससे संबंधित है, वसुधाम। और मांगने के लिए धातु है याच, तो क्या बन जाएगा, याचते, क्योंकि कर्ता एक वचन, क्रिया भी एक वचन, याचते। हाँ, बले है, बलिनाम तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बले। लेकिन, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्या कह रहे हैं कि भैया देखिए, भले यहाँ पर बलि से ये पंचमी विभक्ति लिखी है ना, यहाँ पर अगर आप देखें बलि से, ये क्या है, पंचमी विभक्ति है, तथापि यहाँ पर ये जो पंचमी का अपादान है, इसमें भी क्या करना है, द्वितीया ही करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर याच धातु का प्रयोग हो रहा है, समझ में आया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दुही याच दूसरे नंबर पर ही है, याच। तो चूंकि याच धातु का प्रयोग है, इसलिए कर्म जो है उसमें तो द्वितीया होगी ही, कर्ता में तो प्रथमा है ही, कर्ता में तो प्रथमा रहेगी, लेकिन जो अन्य कारक है ना, दूसरा जो कारक है उसमें भी क्या हो जाएगी, द्वितीया ही हो जाएगी। इसलिए सही वाक्य क्या बनेगा, कि वामनः वलिम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वलिम, वसुधाम, वसुधाम याचते, याचना करते हैं। भगवान जो है बलि को वसुधा की याचना करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखें, अब मैं वसुधाम कर रहा हूँ, क्या वसुधा यानी पृथ्वी की, हिंदी में तो मैं की बोल रहा हूँ, की में तो षष्ठी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, द्वितीया रहेगा, क्योंकि द्वितीया में क्या होता है हमेशा, कर्म, कर्म में हमेशा क्या होता है, द्वितीया होती है, इसलिए वसुधाम रमाम, ठीक है। उसी तरह से एक उदाहरण तो देखते हैं, चलिए, कहाँ गया भाई, आ जाइए सर प्लीज, बहुत सारे उदाहरण है। हाँ, जैसे कि आपको देखिए, एक वाक्य मैं देता हूँ, आप लोग बनाइए, सरल सा वाक्य दे रहा हूँ, ठीक है। बालक, नहीं दूसरा, एक दूसरी विभक्ति का देता हूँ, रुकिए। मैं देख रहा हूँ वाक्य, एक मिनट जाइएगा ना। चलिए ये कर लेते हैं, ठीक है, नहीं नहीं तो कोई, हाँ चलो यही बना लेते हैं, वो आ गया, ठीक है। क्या है, बालक वृक्ष से, पंचमी का ही उदाहरण ज्यादा मिल रहा है ना, अन्य का मैं सोचा था मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन पंचमी का ही है यहाँ पे। हाँ ये मिल गया, मिल गया, ठीक है, स्पॉट आते हैं। देखिए ऐसे करते हैं, वह वह अमृत के लिए, क्या है, अमृत के लिए इसको, समुद्र को, ऐसे कर लेते हैं, समुद्र को मथता है ना, मथता है, इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मथता है के लिए मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए मथ धातु है, इसके रूप कैसे बनते हैं, मथनाती, है ना, आपको समस्या ना हो इसलिए, चूंकि पढ़ी नहीं थी इसलिए मैंने पहले बता दिया, मथनाती, मथनाती, मथनाथा, मथनांती, ऐसे करके ना, मथनाती रूप। अब बनाइए जरा, वो है अमृत के लिए समुद्र को मथता है, मंथन करता है, मंथन का मंथनम को रोटी बना लेंगे, नहीं तो मथनाती करेंगे, ठीक है। हाँ जी, जरा स्पीड से बनाइएगा क्योंकि मुझे निकलना है कहीं जल्दी से, ठीक है। तो हम बनाते हैं, क्या है, वह सहा, सहा क्यों पुल्लिंगवाची, क्योंकि कर्ता
पुल्लिंगवाची है, मथता है। शाह अमृत के लिए, क्या हो जाएगा, के लिए चतुर्थी अमृताय, है ना, अमृताय। समुद्र को, समुद्रम, यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, द्वितीया ही होगी, क्योंकि मथने की क्रिया किससे संबंधित है, समुद्र को, समुद्रम। तो यहाँ पे देखिए, कर्म जहां पर होगा वहां तो द्वितीया करनी ही करनी है, ये तो नियम ही है। कर्ता, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई। तो ये मथने के लिए क्या, किसको मथ रहा है, समुद्र को मथ रहा है, इसलिए समुद्र में द्वितीया। और मथने के लिए धातु है मथनाति, है ना, इस प्रकार से वाक्य बन गया, सह अमृताय समुद्रम मथनाति। लेकिन ये वाक्य क्या है, गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि देखिए यहाँ पर मथ धातु आ गई। तो मथ धातु आ गई, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अमृताय में कौन सी है, चतुर्थी है। लेकिन भले ही चतुर्थी हो, यहाँ पर के लिए भले ही उपयोग हो रहा हो, तथापि यहाँ पर अमृताय में भी क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अकर्तित है, उसको कहा नहीं है। मतलब जो कहा जा रहा है उसको कहा हुआ नहीं माने, उसको अकथित माने, अकथितंच। इसलिए अमृताय में भी क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसलिए सही वाक्य क्या बनेगा, सहा अमृतम, सहा अमृतम समुद्रम मथनाति, सहा अमृतम समुद्रम मथनाति। वह अर्थ वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ वही रहेगा कि वह अमृत के लिए समुद्र को मथता है, मथनाथ। ठीक है जी, समझ में आया। ऐसे ही ऊपर की ये जो 16 धातुएं हैं, इनके साथ भी इसी प्रकार से वाक्य बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको जो है मैं गृह कार्य देता हूं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, जिसको आपको बना के लाना है। मैंने निकाल के रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने निकाल के रखा था, पता नहीं कहाँ गया। 1 मिनट का टाइम दीजिए, जब तक आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। कहाँ गया भाई श्लोकम, ये नीति श्लोक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क में, होमवर्क सेशन में है। इसको आपको क्या करके लाना है, अर्थ करके लाना है। ठीक है, ये नीति शतकम समागर चाणक्य नीति का श्लोक है। श्लोक है, अलसम मुकरम स्तब्धम तूरम व्यसनिनम व्यसनिनम छटम असंतुष्टम अभक्तम च त्यजेत भृत्यम नराधिपः। इसमें भी ज्यादातर कर्म का ही उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो आदर पूर्वक मतलब सादर पूर्वक आमंत्रित है, नहीं तो आज के लिए मैं कक्षा, थोड़ा सा मुझे कार्य है आवश्यक, उसके लिए जा रहा हूँ। फिर कल हमारी कक्षा इसी समय पर होगी। ठीक है, अमृत द्वितीय होगा गुरुजी, पर अमृत धातु तो उस कथम में नहीं, हाँ धातु अमृत नहीं है जी। आप कंफ्यूज क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो अमृत है ना, ये तो क्या है, अमृत के लिए, ये तो कारक है ना, अमृत धातु नहीं है। धातु कौन सी है, मथनाती, मंथन करता है। तो इस मंथन करने, मथ धातु के, ये आप अगर ऊपर जाएंगे 16 धातुओं में, देखिए ये देखिए मथ, ये धातु ना मथ, इस मथ होने के कारण ये जो अमृत के लिए चतुर्थी होना था, वो चतुर्थी भी किस में परिवर्तित हो गई, यहाँ द्वितीया में परिवर्तित हो गई। अगर मथ धातु नहीं होती, हम मंथनम करोति लिखते, तो हमारा वाक्य सही रहता कि सा अमृताय मंथनम करोति, तब तो सही है, क्योंकि वहां क्री धातु हो जाती। लेकिन हमने क्या लिखा, मथनाती। तो जैसे ही मथनाती आया, है ना, जैसे ही मथनाती आया, इस कारण से इस वाले अमृत के यानी चतुर्थी में भी क्या हो गई, द्वितीया हो गई। कारक रूल पहले विभक्ति में कैसे अप्लाई होता है, एक बार रिपीट कर दीजिए। पहले विभक्ति में, ये नहीं समझा मैं, विभक्ति में कैसे अप्लाई होता है, मतलब देखिए सबसे पहले तो आप जब कोई वाक्य देखते हैं तो उसमें हमें पता करना है कि वहां कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। ठीक है, क्रिया और कर्ता पता करने के बाद हमें देखना है क्या वहां कोई कर्म है। कर्म का संबंध किससे होगा, उस क्रिया और कर्ता दोनों से होगा। जैसे यहाँ पर वामना कर्ता है, याचते क्रिया है। अब ये जो वामन है, जो याचना की क्रिया कर रहा है, वो उसमें क्या याचना कर रहा है, वो किसकी याचना कर रहा है, तो वसुधा की। तो ये वसुधा क्या है, उसका कर्म है। अब चूंकि यहाँ पर याच धातु थी, तो यहाँ भले ही पंचमी थी,
लेकिन यहाँ बलि में भी क्या हो गई, चतुर्थी। उसी प्रकार से अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ कर्ता कौन है, सहा, और क्रिया क्या है, मथना। अब ये जो मथने की क्रिया है वो उसके लिए क्या चाहिए भाई, उसको जो जैसे मैंने बोला पुस्तकम पठती है, सॉरी सहा पठती, अब पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, पुस्तक, तो पुस्तक उसका कर्म है। वैसे ही यहाँ मथने के लिए क्या चाहिए, समुद्र चाहिए, तो समुद्र क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर अमृत के लिए, तो यहाँ तो होना था चतुर्थी, क्योंकि चतुर्थी के लिए हमने पढ़ा है ना, संप्रदान के लिए, तो यहाँ तो चतुर्थी होना था। लेकिन चतुर्थी न होकर क्या हो जाती है, द्वितीया ही हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये अपवाद नियम है कि जहां पर मत धातु या मत जैसे ये 16 धातुओं का प्रयोग होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगी। जी चलिए, तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज जल्दी समापन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ कार्य है आवश्यक। कल पुनः इसी समय पे हम जुड़ेंगे आगे, और फिर हम जितने भी कारक शेष हैं उनको पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। शांति पाठ के साथ समापन करते हैं, सभी लोग भराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।